नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, लखनऊ के अलीगंज इलाके में गुरुवार की रात को यानी कि परसों एक घटना घटी जिसका पता अगले दिन सुबह शुक्रवार की सुबह को चला, यानी कि कल। घटना ये कि यहाँ लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक अनाथालय है जहाँ पर बच्चियों को रखा जाता है। अनाथ बच्चियां जो होती हैं या फिर जो अपने घर नहीं रहना चाहती या जिनका कोई नहीं होता, उनको वहाँ रखा जाता है। तो उस अनाथालय से 9 बच्चियां अनाथालय की बाथरूम की खिड़की को काट करके भाग गईं। और इस घटना के बारे में पता सुबह उस वक्त चला जब बच्चियों की, लड़कियों की गिनती हुई, मतलब अटेंडेंस हुई। अटेंडेंस के दौरान 9 बच्चियां कम मिली और अफरा तफरी का माहौल हो गया, अफरा तफरी मच गई। और बच्चियों के बारे में जो वहाँ की संरक्षिका हैं अनाथालय की, उनका कहना यह है कि उन्होंने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी सख्ते में आई और बच्चियों की ढूंढ मचनी शुरू हो गई। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। लखनऊ के अलीगंज में अनाथालय से गुरुवार रात 9 नाबालिग लड़कियां बाथरूम की खिड़की काटकर के भाग निकली। सभी की उम्र 16 से 17 के बीच है। सुबह जब गिनती हुई तो संख्या कम मिली। इस पर संचालिका ने पुलिस और अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर केस दर्ज किया और नाकाबंदी कर तलाश करनी शुरू कर दी भागी हुई बच्चियों की। 2 लड़कियों को तकरीबन 3 घंटे बाद बरामद कर लिया गया। वे लखनऊ के में ही एक जगह है पुरनिया, अलीगंज के पास ही है, पुरनिया के पास बस का इंतजार कर रही थी। इनमें से एक लड़की जम्मू की और दूसरी बहराइच की रहने वाली है। अब जो बच्चियां पकड़ी गई, मतलब पुलिस को मिल गई, उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ से क्यों भागी, इसके पीछे की क्या वजह है। तो उन्होंने बताया कि हमें पढ़ाई करनी है और यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, मतलब पढ़ाई नहीं कराई जाती, इस वजह से हम भाग निकले। 7 बच्चियां पुलिस को नहीं मिली थी। जब तक की सूचना हमें मिली तब तक बच्चियां नहीं मिली थी। इसके बाद जो अन्य बच्चियां हैं उनकी तलाश में रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और उनके जिलों को जाने वाले मार्गों की तलाशी की जा रही थी। घर वालों से भी संपर्क किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर पहुंच गई हो, क्योंकि बहुत सी बच्चियां इनमें से ऐसी हैं जो अपने घर में नहीं रहना चाहती, जिनका घर वालों से नहीं बनता है, संबंध अच्छा नहीं है, घर छोड़ के भागी है। तो उनको यहाँ पर शरण दी गई अनाथालय में। जिस तरीके से नारी निकेतन होते हैं, जिस तरीके से और दूसरे केंद्र होते हैं जहाँ पर रखा जाता है बच्चियों को या फिर बच्चों को, लड़कों के लिए भी होते हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं। तो क्यों निकल के भागी, इसका ठोस वजह अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो 2 बच्चियां बरामद हुई उनसे ये पता चला कि पढ़ाई नहीं करने दी जाती, पढ़ाई की वजह से यहाँ से निकल के भागी और वो पढ़ना चाहती हैं। अलीगंज थाना क्षेत्र में श्री राम औद्योगिक अनाथालय है। अनाथालय में 45 लड़कियां हैं। गुरुवार रात करीब 2 से 3 बजे के बीच 9 लड़कियां बारी बारी से बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकली। बाथरूम के पास खिड़की में लगी ग्रिल को काट करके भाग गई। जब अनाथालय के लोगों को पता चला तो वहां पर खलबली मच गई। बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि लड़कियों का इस तरीके से निकल के भाग जाना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। लड़कियों की देखरेख करना और उनको रखना, उनको संभाल करके रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। फिर सारे जो सवाल हैं, जो सवालों के जो कहना चाहिए कि जो धुरी है वो घूम करके
उस केंद्र पर कह लीजिए, या अनाथालय कह लीजिए, या कोई भी आश्रम कह लीजिए, नारी निकेतन कह लीजिए, उसके ऊपर आके अटक जाती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बच्चियों ने यहाँ पर ऐसा कदम उठाया और बच्चियां यहाँ से निकल गईं, भाग गईं। कल को उनके साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अलीगंज पुलिस ने जब 2 लड़कियों को बरामद किया और बाकी की जब तलाश जारी की तो जो वजह सामने निकल के आई वो मैंने आपको बताई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई क्यों नहीं होती, पढ़ाया क्यों नहीं जाता? क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? ऐसी क्या कोई फैसिलिटी नहीं है? ये सवाल जो है ना बहुत गंभीर सवाल है और एक सवाल कई सवालों को जन्म देता है। पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह। अनाथालय आपने खोले, अनाथालय आप चला रहे हैं, तो उसमें फिर पढ़ाई की व्यवस्था क्यों नहीं है? आगे आपको बताते हैं कि अनाथालय के हाउस फादर दीपक मिश्रा ने बताया कि लड़कियां आरी से खिड़की की जाली काट करके भाग गई। ये लड़कियां 3 महीने पहले यहाँ लाई गई थी। सभी अलग अलग जिलों की रहने वाली हैं। ये पॉक्सो एक्ट की पीड़िता हैं। ये माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती। अनाथालय में 45 लड़कियां थी, अभी वर्तमान में 38 लड़कियां हैं। अनाथालय जो है 1911 से चल रहा है। एसीपी अलीगंज के अनुसार पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं। फुटेज की मदद से 2 लड़कियों को पुरनिया पुल के पास से सकुशल बरामद किया गया। वहीं 7 किशोरियों का अभी तक पता नहीं चला है। वहीं लड़कियों के भागने के संबंध में अनाथालय प्रशासन की तरफ से अलीगंज थाने में लिखित शिकायत दी गई है ना। बड़ी अजीब सी बात कि लड़कियां लाई जाती हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई इंतजाम यहाँ नहीं। आज का ज़माना ऐसा है, आज का दौर ऐसा है कि हर कोई पढ़ना लिखना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। और हो सकता है यहाँ पर उनको बंधन महसूस हो रहा हो, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है जो सबके सामने खुल करके अभी नहीं आ रही है। क्योंकि आपने देखा है कि इस टॉपिक पर, इस विषय पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ भी बन चुकी हैं। तो हालांकि ऐसा हम कुछ कह नहीं रहे ना, क्योंकि इस बात की ना तो कोई पुष्टि है ना कोई पुख्ता प्रमाण है, लेकिन क्योंकि मामला किशोरियों से जुड़ा हुआ है, बच्चियों से जुड़ा हुआ है, तो तरह तरह के सवाल दिमाग में आना बहुत बहुत लाजमी है। फिलहाल बताया यही गया है कि पढ़ाई ना होने की वजह से बच्चियों ने ऐसा कदम उठाया और वो अनाथालय की खिड़की की जाली काट करके, ग्रिल काट करके वहां से भाग निकली। अभी तक बाकी बच्चियों का कुछ पता नहीं चल सका है। तो अगर कुछ अपडेट मिलेगी इस मामले में तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।